बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वो कौन सा हवाई जहाज़ था, वो कौन सी ट्रेन थी, वो कौन सी बस थी, वो कौन सी गाड़ी थी, वो कौन सा ज़रिया था जिससे इल्म दीन हम तक पहुँचा है। वो कौन सा ज़रिया है जिससे कि इल्म दीन हम तक पहुँचा है। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। मेरी ये बात वो लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो दीन लफ्ज़ का मतलब समझते हैं, जो दीन का मतलब समझते हैं। मेरी ये बात वो लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी न किसी ने तो मेहनत की होंगी, किसी न किसी ने तो कोशिश की होंगी, किसी न किसी ने तो जिम्मेदारी समझा होगा और समझ के हम तक पहुंचाया होगा। गौर करो, अगर आज हम जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे ना, हमारे जो आने वाली नस्ल है, जो अभी के फ़िलहाल के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो दीन की असल तालीम से महरूम रह जाएंगे, उन तक नहीं पहुँचेंगे। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। मेरी ये सब बातें वो लोग अच्छी तरह से समझेंगे जो दीन का मतलब समझते हैं, वो लोग नहीं समझेंगे जो सिर्फ 5 अरकान को पूरा पूरा दीन समझते हैं। अल्लाह के वास्ते गौर करो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। वो क्या सोचेंगे, हाँ माँ बाप पढ़ते थे नमाज, उसके बाद हम पढ़ते, बहुत सारे लोग पढ़ते थे, आसपास के सारे माहौल में रोज़े रखते थे, उससे हम भी रखते। ईमान लफ्ज़ सुना सुनाया है, मतलब नहीं समझता, मतलब से हमको कुछ लेना देना नहीं है या नहीं, सोच के देखो। लेकिन वो लोग जो दीन का पूरा पूरा मतलब समझते हैं, वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझेंगे। किसी ना किसी ने मेहनत की होंगी, किसी ना किसी ने जद्दोजहद कोशिश की होंगी, जब ये दीन हम तक पहुँचा है। और अगर आज हम दीन को पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों में दीन आएगा। छोटी बात नहीं है ये। वो लोग जो दिन रात क्लब में गुजारते, वो लोग जो नशा करके धुत पड़े रहते, अफीम में, चरस में, शराब में, वो लोग जो चोरी के इरादे बनाते, चोरी करते, वो लोग जो डाके डालते, वो लोग जो इज्जत लूटने के प्लान बनाते रहते, वो लोग जिनके अंदर हया नाम की कोई शर्म नाम की चीज़ बाकी नहीं है, वो लोग जो हर वक्त बुराई के मंसूबे बनाते रहते हैं, और बुराई उनकी नज़र में बिल्कुल भी बुरी नहीं है। धोखे देना, लूटना, खून खराबा करना, झगड़े फसाद करना, हसद, कीने, नफरत, तमाम के तमाम बुराइयाँ उन लोगों के इरादे बदलने की और उनको उस गलत रास्ते से हटा के सीधे रास्ते पर चलाने की ताकत रखता है दीन इस्लाम की तालीमात। उनके गलत इरादों को बदल के सही इरादों में बदल के और सही अमल में लाने की ये कर सकता है सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम की तालीमात। ताकत रखता है सिर्फ दीन इस्लाम की तालीमात। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। इरादे और आदत बदलना इतना आसान नहीं रहता। ये वजह है, आसान नहीं है इसकी, ये वजह है जो बदल रहा नहीं, आज कुछ नहीं बदल रहा। ये दुनिया गटर बन चुकी है, दिन पे दिन बुराई 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 का अड्डा बन चुकी है, और ये बदल रही नहीं। इनके सख्त दिलों में, इनकी दिलों की जो ज़मीन सख्त हो गई, उनके इरादे और उनके अमल बदलने की ताकत रखती है दीन इस्लाम की तालीमात। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
سوچ اور سمجھ انسان کے اندر گھس کے اس کی سوچ اور سمجھ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے واسطے صحیح پورا مکمل دین اسلام پیش کرنے کے واسطے ہم دنیا میں آئے۔ یہ ذمہ کس کو دیے تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 کے لوگوں مجمع سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ میں نے پہنچا دیا جو میرے اوپر میرے رب کی طرف سے ذمہ داری تھی۔ اے لوگوں، میں نے پہنچا دیا نا، میں نے پہنچا دیا۔ اب جو حاضر ہے وہ پہنچائے ان لوگوں تک جو یہاں نہیں ہے۔ اور جب سے تو آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا، پہنچانے والے پہنچاتے آ رہے۔ یہ وجہ ہے کہ دن ہم تک آیا، اور ہم بھی اگر ہماری ذمہ داری کو سمجھیں گے، اللہ کی قسم ذمہ داری چھے وہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں نبھائی کر کے ہم کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم وہ خیر امت ہو، ہم سے کہا، ہم سے غور سے سنو، تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اے اللہ ہم کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔